तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनानी, तुम आधा कल्प के अमर बन जाती हो। पुरानी हो गई है, बाप आए है वृक्ष समान बनने, तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। अच्छा, प्रश्न है, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत समझने की है? बना बनाया है ड्रामा को, वो रिपीट होता है, बहुत सारी जिंदगी है जो पहले नहीं सुनी है। हाँ, मतलब इसमें सुने हो, पहले नहीं सुनी है। 84 लाख नहीं है, हाँ ये भी है। जैसे बहुत सारी बातें हैं, 5000 साल ही है। हाँ, और हाँ, चारों युग बराबर है। हम ही देवता थे, बहुत सारे वो, हाँ कोई निकल नहीं सकता। हाँ, ये भी नई बात है। ड्रामा फिक्स्ड है। अच्छा, रिपीट होती रहती, रिकॉर्डेड है। संगम पर हमारे बाप भी पाठ बजा रहे। अच्छा अच्छा, बाबा का नहीं आया, परमधाम ले जा सकती बात, और कोई नहीं, पर वो नहीं आया, बुद्धि का ताला खुल जाता है। वो पढ़ाते हैं। अच्छा, और इस नाटक में जो भी एक्टर्स है उनका चित्र केवल एक ही बार देख सकते, फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। एक भी 84 जन्म में 5000 साल में किसी का फीचर्स एक जैसा हो नहीं सकता। 84 इंटू 2 करोड़ 9 लाख, वो कैलकुलेशन कर लो आप, कितने फीचर्स होंगे। क्योंकि एक ही बार सबके फीचर्स देखने में आए, उसके अलावा नहीं। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। 84 जन्मों के फीचर्स अलग, कर्म भी नहीं मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म, हाँ, वो पूरे 84 जन्म में नहीं मिलेंगे। जिसने जो कर्म किए वो फिर 5000 वर्ष बाद वही कर्म करेगा। ये बहुत ही समझने की बात है, हूबहू रिपीट होता है। एग्जैक्टली ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठेंगे। दीदी ये बड़ी तकलीफ देते हैं तो हमें याद है जो बेवकूफियां करी हैं वही फिर 5000 साल बाद। तो फिर परफेक्ट क्या हुआ ड्रामा? ड्रामा क्या परफेक्ट हुआ? आज का पुरुषार्थ ये है, त्रिकालदर्शी जो हुआ परफेक्ट। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला भी खुला है, तुम ये राज सबको समझा सकते हो। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता, वह तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। यह तो जरूर है, स्थापना स्वर्ग की और विनाश नरक का करेंगे, तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव को ही कहेंगे। अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो, जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आया है जरूर, उनको आना जरूर है। देखो, अगर अभी आया है मतलब आया था, आएगा, आता रहेगा। कितना अच्छा है ना। तो हमको अगला सीन, अगला कल्प कैसा होगा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वही फिल्म रिपीट होनी है। अगला कल्प कैसे होगा? अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा हो। अभी अच्छे से अच्छा हो रहा है, अगला कल्प अच्छा ही होगा, और भी अच्छा हो, मतलब जैसा है। इसलिए अगर अभी अच्छे से अच्छा होगा, ये संकल्प है, तो अगला कल्प भी कैसे होगा? हम सोचे क्या मेरा भाग्य है, ये वाला पुरुषार्थ करना है।
तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताना है, इसलिए जरूर यहाँ आना है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे, सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे, सूक्ष्म वतन की भाषा ही अलग है, मूल वतन में तो भाषा है ही नहीं। यहाँ है टॉकी, शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सृष्टि सत्तमो प्रदान हो जाती है तो सबको सदगति देने वाला भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है। यादगार भी यहाँ है, इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र है वह एक ही बार देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र सतयुग के सिवाय कभी भी कहाँ देख सकते हैं। वह पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। जैसे गांधी का हूबहू चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र वैसा का वैसा वापस नहीं होगा। पहला लक्ष्मी नारायण का चित्र जैसा होगा सेकंड लक्ष्मी नारायण का वैसा नहीं होगा। पहला श्री कृष्ण तो एक ही है। तो बाबा कहते हैं कि अथा मनुष्य है, जो भी मनुष्य के चित्र अब देखे वो फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के लिए सुनो, 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा का भी चित्र है, हम समझते हैं जरूर पहले दृष्टि रचने वह आया होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है परमात्मा की भी सृष्टि कैसे होगी ये भी बुद्धि का ताला खुला है। नहीं पता ही नहीं कि भगवान की सृष्टि कैसे होगी। बस ये पता था मनु शत्रुपा को रचा फिर उससे प्रजा रची। लेकिन केवल यही से तो किसी रचयिता का एक बिल्डर का भी सैंपल फ्लैट देखा जाता है। ये कैसा है, चलो नाम बहुत है, बहुत अच्छा बिल्डर है, अब बिना देखे फ्लैट को कर लोगे बुक। देखते हैं, बेशक मेंटालिटी है कि नहीं ऐसा ही होगा यही होगा, फिर भी देखते हैं। तो परमात्मा अगर सृष्टि रची तो खाली प्रजा रची ऐसे थोड़ी चलेगा। बहुत अच्छी प्रजा रची, पूरी सैंपल क्या है, सैंपल सृष्टि वो सामने दिखाई देना होगा। तो शिवाबाई बिगड़ी को बनाने सॉरी जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद करेगी। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तब तुम समझते हो। अब फिर समझते हो बुद्धि का ताला खुला है, अब फिर औरों का भी ऐसा ताला खोलो। निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे। मिसकंसेप्शंस में कितनी आत्माएं रह रही है दुनिया में, वो चेंज करो। जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो, पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। आज का बना गया। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही देखो, पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वह कैसे पलटा खाती है, रिपीट कैसे होती है। तो पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े। ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे आते हैं बाबा के साथ, सूक्ष्म वतन रचते हैं ना। तीनों कार्य करने वाली शक्तियां साथ में आती है ना। हाँ डिपार्टमेंट होता है ना, एक पूरा टीम बनता है। छोटा सा भी काम करते हो भाई, ये प्रोजेक्ट है, उसका एक टीम बनाया जाता है। ब्रह्मा बाबा तो थे ही यहाँ पे। सूक्ष्म शक्ति है, मतलब शक्तियों को बाबा कहते हैं। वैसे फिजिकल नहीं पर शक्तियां, मतलब ऐसा भी नहीं, एक सूक्ष्म वतन रचा बाबा ने। मतलब तीनों कार्य करने का पूरा प्लानिंग है। स्थापना, अगर स्थापना किया है भाई, कोई चीज बच्चा रचना है तो क्यों सोचा जाता है भाई, फिर उसकी पूरी पालना भी तो करनी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना। खाली स्थापना थोड़ी करना है। तो स्थापना पालना
फिर विनाश, मतलब पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करा। विनाश अभी का, स्थापना पालना बाद में का। हाँ, तो रिपीट, पहले पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े, फिर स्थूल वतन में आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वह अब शूद्र बने हैं, उन्हों को फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो जो कल पहले मैंने ज्ञान दिया था वही फिर रिपीट करूंगा। इस समय बैठ राजयोग सिखाता हूँ, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। बाप खुद बैठ समझाते हैं कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती है, अंत से फिर आदि कैसे होती है। मनुष्य समझते परमात्मा आया था, परंतु कब कैसे आया, आदि मध्य अंत का राज कैसे खोला यह नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं फिर सम्मुख आया हूं सभी को सदगति देने। माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी को बनाने वाला जरूर कोई चाहिए। बिगाड़ने वाले तो बिगाड़ देते हैं, लेकिन बनाने वालों कोई तो चाहिए ना। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा तन में आया था। मनुष्य सृष्टि जरूर यहाँ ही रची है, यहाँ आकर सृष्टि को पलटाए काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। पूरा काया, क्या बोलते बाबा उसको, वर्डिंग, काया चट हो गई है। मतलब एकदम सोना चमकता हुआ है इस तरह। कल्पतरु, कल्पतरु मतलब ये नहीं कि खाली वो वृक्ष की बात है, हरा भरा सुंदर मनोकामना पूर्ण करने वाला, हर चीज में मतलब एक, हाँ, पावरफुल। काया कल्प वृक्ष समान बनाते। अब तुम्हारी काया बिल्कुल ही पुरानी हो गई है, इतना सेंसिटिव, इतना सा कुछ हुआ बस दर्द होने लगा, बस कोल्ड हुआ, जुकाम, सर्दी आई, जुकाम हो गया, फीवर आ गया, क्या हो गया, जर्जरी पूछ गया। जर्जरी। चलिए क्या करें, 84वां है ना हमारा एक्चुअली, इसलिए थोड़ा बहुत हमारा, बाकियों का तो फिर भी 63वां है, हमारा 84वां। दीदी हम लोगों का हाँ हमारा ही ना, हमारा। थोड़ा सा इसमें थोड़ा डाउट। 84वां 82वां थोड़ी है, नहीं दीदी हम फर्स्ट उसमें करते हो तो 84वां है ना, मैं 82वां नहीं बोल रही हूँ, 84वां। हाँ जो यहाँ बैठे हुए उनको बिल्कुल डाउट। हाँ, नो डाउट। रोज सुबह 84वां शरीर किसका है भाई, 84वां शरीर एक या दो, देखो 2-3 जनों का नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन कुछ का हाथ नहीं दिखाई दे रहा। ज्ञान समझ नहीं आता। वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल काया पुरानी हो चुकी है, भल शरीर बदलते हैं। देखो इसको फिर ऐसा बनाते जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो, भल शरीर बदलते हो परंतु खुशी से। जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, उनको मरना नहीं कहा जाता है। जैसे तुम्हारा ये जीते जी मरना है तो तुम मरे थोड़ी हो, तुम तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते तुम मेरे नूरे रतन सिकिलदे बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते तो ब्रह्मा बाबा भी कहते, वह निराकारी बाप यह साकारी बाप। अभी तुम कहते हो बाबा आप भी वही हो ना, आप भी वही हो, हम भी वही है। हम भी तो वही है जो फिर आकर मिले, ठीक है, नए तो नहीं, अब तो पुराने हो गए। तो बाबा कहते हैं वह निराकारी बाप ये साकारी बाप। अभी तुम ये बाबा के ज्ञान में मतलब पक्का भी बच्चा और अदरवाइज ये भासना देना कि हम तो वही है, हम फिर आकर मिले, ये फीलिंग साकार में बाबा ये विशेष मतलब कराते थे कि तुम कितने बार मिले हो, ऐसे नहीं फर्स्ट टाइम है, हम तो नए नए हैं। तो बाबा कहते हम भी वही है जो फिर आकर मिले।
बाप कहते मैं आकर स्वर्ग स्थापन करता हूँ, राजा ही तो जरूर चाहिए, इसलिए राजयोग सिखाता हूँ। पीछे तो तुमको राजा ही मिल जाएगी, फिर इस ज्ञान की वहां दरकार ही नहीं रहती। फिर ये शास्त्र आदि सब भक्ति में काम आते हैं, पढ़ते रहते हैं। जैसे कोई बड़े आदमी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख जाते हैं, वो पीछे पढ़ते रहते हैं। अथाह किताब है, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं होगा, वहां तो भाषा ही एक होगी। तो बाबा कहते अब मैं आया हूं सृष्टि को नया बनाने। पहले नई थी, अब पुरानी हो गई है। मेरे सब पुत्रों को माया ने, बच्चों को, पुत्रों को माया ने जलाए, क्या कर दिया, काला कर राख कर दिया है सारे पुत्रों को। कितना टाइम लगता है उसको, उसी को वापस ठीक करना। एक होता है नया कुछ कर दे, राख में से वापस निकालना। राख में से निकाल के ठीक कर रहा है बाबा। वो दिखाते हैं सागर के बच्चे, है ना, वो जला दिया, फिर उनको जला दिया मतलब उसका विध्वंस हो गया। और कितने थे पुत्र सागर के, 60,000। अच्छा फिगर है, 60,000 बच्चे किसके। कितनी इमेजिनरी बातें हैं कभी कभी शास्त्रों में, मतलब उसके पीछे रहस्य है। तो उनके तुम बच्चे हो, भल बच्चे तो वास्तव में सभी है, परंतु तुम बच्चे प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं, कहते हैं मैं आया हूं फिर से तुम बच्चों को सुरजीत करने। जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गए उनको फिर से आकर पारस बुद्धि बनाता हूँ, सुरजीत करता हूँ। एक बार ये बाबा के कमरे में बाबा पत्र लिख रहे थे, तो मक्खी घूम रही थी, तो बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। सुना है? फिर कल नहीं अच्छा, तो वो मक्खी, फिर बाबा ने वो बहन को कहा, विद्या बहन थी शायद, कि पकड़ो इसको मार दो। तो वो लिया, उसने मार दिया। फिर बाबा ने कहा बच्ची, फिर फेंक रही थी, बोला फेंको नहीं, ये बहुत बहुत सेवा करेगी। तो मरी हुई मक्खी क्या सेवा करेगी। बाबा पत्र लिख रहे थे, कोई बहुत अच्छे महारथी, तो उसमें लिख दिया कि तो तुम्हारी वृद्धि से, मतलब लिखते लिखते कि तुम्हारी सेवा वृद्धि को नहीं पा रही है, क्या तुम मक्खी मारती हो। और वो मक्खी साथ में पत्र के साथ डाल दिया और भेज दिया। फिर वो उसको मिला, उसको मतलब बाबा का वो, उसको बहुत नशा आया। अरे मैं तो बहुत क्या कर रही हूँ, नशा चढ़ा हुआ, बहुत अच्छी सेवा की फिर उसने। तो बाबा सुरजीत कैसे करते थे हर चीज से, कैसे भी। तो बाबा कहते आया हूं फिर से तुम बच्चों को सुरजीत करने। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते हैं। जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे तब ये दुनिया भी पत्थरपुरी से बदल पारसपुरी बन जाएगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तो बाबा को जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहाँ ही आना पड़ेगा ना। कितनी गुह्य बातें हैं। ठीक यहाँ करना है तो कहीं और कैसे आएगा। और आकर ठीक करेगा ना, खाली मारेगा थोड़ी। विध्वंस करना तो फिर भी आसान है, खाली रावण को मार देना, लेकिन ठीक करना तो कितनी गुह्य बातें है। तो यह मेल, इनमें बाबा आते तो ये माता कैसे हुई, इसमें मूंझेंगे जरूर। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ये माता पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, तो जरूर उन्हों का गुरु चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं, राजाई के लिए योग लगाते हैं। बाप आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं जो कोई और सिखा न सके। न कोई का राजयोग है। क्यों?
कोई और ये ज्ञान सिखा ही नहीं सकता। राजयोग, राजा बनने का योग। हाँ, कोई और सिखा नहीं सकता। बेशक वो क्लेम करते हैं हम एंशिएंट योगा, राज योगा सिखाते हैं। जो कल पहले सिखा है वही सिखा स्थापित हो रही है, उसके लिए राजयोग हो रहा है। क्योंकि ये ज्ञान बाबा सिखाते उसके बाद लोप हो जाता है। जब वो होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सिखा कैसे सकेंगे? कुछ तो थोड़ा बहुत रहा हो तो सिखाए ना, नाम खाली रहता है। अब इसलिए यहाँ बिंदु, बिंदु के पास जाना, परम धाम जाना, ये सब ये वाले कहीं और सीखा था। बिंदु बिंदु का भगवान को याद करो सुना था, बिंदु को याद करो। और जिस स्टाइल से बाबा हमें ये पूरा ज्ञान राजयोग सिखाते हैं, हाँ, कितनी गुह्य बातें हैं। तो न कोई का राजयोग है, वह तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं। योग वर्ड भी कहाँ से निकला होगा? राजयोग से, नहीं तो योग वर्ड कहाँ से आया? पतंजलि योग, कितने सारे 80 योग्स है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था। कहते हमको कल्प कल्प फिर आना पड़ता है, जबकि मनुष्य सृष्टि नई रचनी है। प्रलय तो होती नहीं। अगर प्रलय हो जाए तो फिर हम आवे किसमें? निराकार क्या करेंगे? बाप समझाते हैं, सृष्टि तो पहले से ही है, भक्त भी है, भगवान को बुलाते भी है। इससे सिद्ध है कि भगत है। भगवान को आना ही तब है जब भक्त बहुत दुखी है, कलयुग का अंत है, रावण राज्य खत्म होना है, तभी मुझे आना पड़ता है। बराबर इस समय सभी दुखी है, महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। यह पाठशाला है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ। पहले डबल ताज, फिर सिंगल ताज, और फिर और धर्म वृद्धि को पाए हैं। फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए हैं। तुम जानते हो जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होगा। ठीक है सारा रिपीट होगा। अगर ये रिपीट ही नहीं, अगर ये होता ही नहीं, रामायण में राम आए, शादी हुई, बस रावण का कोई रोल ही नहीं, रावण वाला कंसेप्ट ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? रामायण है ही क्या? हीरो एक्टर कौन है उसमें? खाली रामायण, राम हुई और बस खत्म। फिर बाद में रावण कुछ आया ही नहीं, कुछ नेगेटिविटी आई ही नहीं, फिर क्या रामायण थी? कितने कांड होंगे फिर? कहानी नहीं, हाँ, ड्रामा ही नहीं होगा। तो ड्रामा ही नहीं। तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो फिर हमारे में भी, हमने भी जो गलती है कि वो वापस रिपीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? द्वापर कलयुग होगा ही नहीं तो फिर ड्रामा ही क्या हुआ? है ना? तो बाबा इसलिए कहते हैं तुम्हारी काया कल्पतरु होती है, तुम 21 जन्म मरते नहीं। बाप कहते यहाँ आएंगे भी, हाँ मत सब। अभी बाप गुह्य बातें सुनाते हैं। बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज पूरा समझाते हैं। डिटेल में जाने की दरकार नहीं है। जानते कि हम सूर्यवंशी हैं, तो जरूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में लेते होंगे, नाम रूप तो बदलते होंगे, माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रखना है। बाप कैसे आता है वो भी समझ लिया। मनुष्य की बुद्धि में वही गीता का ज्ञान है। आगे हमारी बुद्धि में भी वही पुराना गीता का ज्ञान था। अभी बाप गुह्य बातें सुनाते, जो सुनते सुनते सारे राज समझ गए हैं। मनुष्य भी कहते आगे आपका ज्ञान और था, अब बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले तो फिलॉसफी थी ना, साकार में इतनी थोड़ी वैल्यू बेस्ड, और हम इतने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और ये सब 7 दिन का कोर्स।
तो अब ये ये बहुत भी अच्छा तो लगा। साकार मुरली अब है। समझ गए कि गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है, ये सबका अंतिम जन्म है। अच्छा, मरना भी सबको है। खुद बेहद का बाप कहते हैं तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यहाँ तो कोई पदमपति है तो भी दुखी है। एक भाई पूना में हमारी सीनियर बहन को लेके गया, मतलब गए थे, तो वो सब दिखा रहा था उसका बंगलो, बहुत वेस्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब करोड़ों। फिर एक एक एंटिक पीस, ये फ्रांस से आया है, ये जर्मनी से, ये वो बहुत सारा, तो एक एक पीस भी कितने लाखों का। फिर बेड दिखाया पूरा, मतलब बहुत ही हाथ लगा लगा के वो देख रही थी, वो बहन बता रही है मैं देख रही थी, बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा, ऐसा कभी देखा ही नहीं है। बहुत जगह टूरिंग करते लेकिन ये अच्छा। बेड दिखाया, बोला इसमें चंदन की लकड़ियां है, तो 25-30 लाख का बेड है, बहुत अच्छा। अच्छा, वो गद्दा जो था वो फिर उसकी मतलब 15-20 लाख का, तो गद्दा तो 50 लाख का बेड है, बहुत अच्छा। हाथ लगा लगा कर देख रहे थे, बड़े ऐसा तो देखा ही नहीं। अच्छा, उसके बाद सब हुआ, फिर बाद में गार्डन में वहां फिर बैठे चाय पी रहे, तो फिर कान में बोलता है बहन जी एक ही प्रॉब्लम है, क्या? नींद नहीं आती। 50 लाख के बेड में तारे गिनने के लिए थोड़ी बेड है वो। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो पदम पति है तो भी दुखी है, काया कल्प तरु होती नहीं, तुम्हारी काया कल्प तरु होती है। पत्थर पे भी फर्स्ट क्लास खराटे मार रहा है, सो जाओ तो। तुम 21 जन्म मरते ही नहीं है। बाप कहते यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी काम चिता पर बैठ सावरे हो गए। सुना? वो ही आएंगे। तो जो आए हैं वो कौन है बताओ भाई? सामने आए। हम बच्चे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी काम चिता पर बैठ जो सावरे हो गए थे वो आए हैं। सुना? कितने सावरे हो गए शीला भी? हाँ। अब तुमको काम चिता से उतर कर ज्ञान चिता पर बैठना है, विष का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है। समझाना ऐसे है जो वह कहे तुम तो शुभ कार्य कर रहे हो। जब तक कुमार कुमारी है तुमको मूत पलीती नहीं कहेंगे। बाप कहते तुमको गंदा कभी बनना नहीं है, आगे चलकर ढेर आएंगे, कहेंगे ये बहुत अच्छा है, ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आजकल इस तरह से, मतलब वो लेवल, वो मेंटालिटी से कि जिम्मेवारी नहीं चाहिए, इसलिए भी कुमार कुमारी रह गए, मतलब वैसा नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं आगे चलकर ढेर आएंगे, कहेंगे ये बहुत अच्छा है। अक्सर ब्राह्मणी सगाई कराते हैं, राजाओं के पास भी ब्राह्मण रहते हैं, उन्हों को राजगुरु कहते हैं। आजकल तो, पहले होते थे राजगुरु अलग होता था और गुरु अलग होता था। जो राजाई में, जैसे दशरथ जी का बताते ना, विश्वामित्र राजगुरु थे, वशिष्ठ जी गुरु थे, मतलब वो थोड़ा हायर, उनकी प्रोटोकॉल में हायर होता। तो अक्सर ब्राह्मणी सगाई कराते हैं, सॉरी आजकल तो सन्यासी भी हथियाला बांधते हैं। तुम जब ये ज्ञान की बातें सुनाते हो तो क्या रिएक्शन होता है? क्या हमारे में रिएक्शन? भी ऐसी हाँ? हमारे में भी यही है क्या? जो आप बोलते हो। अच्छा, लोग बहुत खुश होते हैं, झट राखी भी बंधवा लेते हैं, फिर बाद में घर में झगड़ा भी होता है, क्या करें फिर? तो थोड़ा बहुत तो झगड़ा होता है ना ज्ञान में चलने के बाद। कौन ऐसा है जिसके ज्ञान में चलने के बाद खड़खड़ आवाज नहीं हुई? किसके, कोई कौन सा घर ऐसा है? एक, अच्छा वो तो युगल चले ना इसलिए युगल चले, खड़खड़ आवाज नहीं हुई।
एक्सेप्ट 1 2 3। अच्छा मनोबल। हाँ अच्छा यहाँ भी हाथ ही नहीं दिख रहे, थोड़ा ऊंचा तो करो। यहाँ वहाँ ठंडी थोड़ी है, ठंडी तो दिल्ली में है। स्टार्टिंग में उसके बाद तो समझ आ गया। वैसे अच्छा। पहले जाने के लिए मना करते हैं, बट वैसे कोई नहीं है कि भी ब्रह्मा कुमारी नहीं जाना ऐसा एक कौन है, राजू बेन, खड़खड़ आवाज हुई क्या? नहीं ना, तो हाथ तो उठाओ। अच्छा काफी है, लेकिन इसका मतलब देखो जितने भी है 25%, 75% तो खड़खड़ आवाज हुई ना, तो है ना ऐसे, हम अकेले थोड़ी है। रुके ना रुके फिर भी। हाँ तो खड़खड़ हुई तो और ही मजा आया। ब्रह्मा बाबा का खड़खड़ के सामने हमारी खड़खड़ क्या है, कुछ सहन तो जरूर करना पड़े। तुम तो हो, तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, तुम्हारे पास कोई हथियार ही नहीं, देवियों को बहुत हथियार दिखाते। ये सब है ज्ञान की बातें, यहाँ है ही योग बल की बातें। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से हद की राजाई मिलती है। बेहद की राजाई तो बेहद का मालिक ही देंगे, लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं कैसे लड़ाऊंगा, ये ब्रह्मा कुमारी लड़ाई कराती है, मैं कैसे लड़ाऊंगा, मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए आया हूं, फिर इनका नाम निशान भी नहीं रहता। तब तो परमात्मा को सब याद करते हैं, कहते हैं मेरी लाज रखो, फिर भी एक में निश्चय नहीं तो और को पकड़ते रहते हैं, कहते हमारे में भी ईश्वर है, फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते, गुरु करते हैं। जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते हो? यहाँ तो बात ही न्यारी है। बाप कहते कल्प पहले भी ऐसे ही आया था जैसे अब आया हूं। अब तुम जानते हो कि रचता बाप कैसे बैठ रचना करते हैं, ये भी ड्रामा है। जब तक इस चक्र को नहीं जाना तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना है। पूरा चक्र क्लियर हो तो पता है ना कि बाद में क्या होना है। कहते ये कर्म क्षेत्र है, हम निराकारी दुनिया से पाठ बजाने आए हैं। तो तुमको सारे ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए। हम सब एक्टर्स तो जान गए कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये सृष्टि चक्र कैसे वृद्धि को पाती है। जबकि अब कलयुग का अंत है तो जरूर सतयुग स्थापन होना चाहिए ना। अति अति का अति हो गया कि और अति चाहिए। प्रेम भाई खूब हो गया। खूब हो गया, और तो नहीं चाहिए कि और थोड़ा देख ले। उनकी तैयारी करनी। देखो जमाना खराब है, भगवान ठीक करता है, तो क्या ठीक करता है? सृष्टि को ठीक करता है या जमाने को ठीक करता है? दृष्टि को। खराब क्या हुआ? दृष्टि। सृष्टि तो अच्छी है, जमाना खराब है। कहते आजकल जमाना बड़ा खराब है। माने क्या हुआ? मतलब फिजिकल नहीं, जमाना मतलब हम किसको कह रहे हैं? कोई ये बिल्डिंग्स को नहीं कह रहे, जमाना खराब। नॉस्ट्राडामस का मूवी देखे थे तो उसमें दिखाया था अंत में कि सब खत्म होकर एकदम ग्रीनरी और ऐसे, तो हम उस समय समझ नहीं पा रहे थे कि ये ऐसे सडनली कैसे ये चेंज होगा। फेमस है वो, द मैन हु सॉ टुमारो। तो बाबा कहते हैं कि ये सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है, जबकि अब कलयुग का अंत है तो जरूर सतयुग स्थापन होना चाहिए। इस चक्र की समझानी बिल्कुल ठीक है, जो ब्राह्मण कुल के होंगे वह समझ जाएंगे। फिर भी ये प्रजापिता है तो अपना कुल बढ़ता ही जाता है। कल्प पहले मुआफिक सब पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, हम साक्षी होकर देखते हैं। हरेक को अपना मुखड़ा आईने में देखते रहना है ना, मिरर में देखते रहना है। कहाँ तक क्या देखना है, कहाँ तक हम लायक बने। वैसे भी मिरर ऐसी चीज है, जाते जाते भी दिख गया ना तो एक बार हर कोई देख ही लेता है। तो ये भी मिरर है। मुरली कहाँ तक हम लायक बने देखो।
सत्युग थोड़ा इमीडिएटली ठीक कर लेते हैं, जैसे ही मिरर में देखते हैं। सत्युग में राजधानी लेने के लिए ये कल की बाजी है। जो जितनी सर्विस करेंगे तुम वो बेहद के रूहानी सोशल वर्कर्स, तुम सुप्रीम रूह की मत पर चलते हो। ऐसे अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। बाप आकर काल के पंजे से छुड़ाते हैं, वहां मृत्यु का नाम ही नहीं है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। यहाँ आदि मध्य अंत दुख है, वहां दुख का नाम निशान नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। हम रुहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रुहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता रुहानी पिता बाप दादा को याद याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा बाबा शुक्रिया। थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिक्के लदे नूरे रतन हैं। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने। इस नशे में रहना है। हम शिव बाबा के वारिस है, इस नशे में रहना है। दूसरा है योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सभी करना है। योग बल से विश्व की राजाई लेनी है, पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है। पतित कभी नहीं बनना है, पतित कभी नहीं बनना है। वरदान है सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितनी भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए। सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। अच्छा, स्लोगन है मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। आज का व्यक्त इशारे, जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई है, वह संपर्क में आने के उम्मीदवार है। उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना है। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। रूहानियत में रहने का व्रत लेना।
कल था कि वरदानी मूर्त बनकर रहना है, रूहानियत में रहना। अच्छा जी, पुरुषार्थी इस पर है, जो भी हुआ त्रिकालदर्शी मतलब ही ऑलवेज केवल तीनों कालों को समझना वो तो ठीक है, लेकिन जो भी हुआ जैसे भी हुआ, जो अच्छा हुआ और बहुत अच्छा होने वाला, जिसके जो भी रीजन बना, लेकिन अब जो होगा बहुत अच्छा, ये संकल्प पुरुषार्थ करना है। ठीक है, और बाकी कल वाला कंटिन्यू करेंगे कंबाइंड स्वरूप। अच्छा, हमारे बीच में